हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS प्राइम। जैसे कि आप सबको पता ही है कि 16 जून को यूपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है और स्टूडेंट के मन में सीसेट को लेकर काफ़ी डर रहता है। आज की क्लास में हम लोग उसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग सीसेट का पिछले वर्ष का ट्रेंड को देखेंगे कि यूपीएससी क्वेश्चन ज़्यादा किस टॉपिक से पूछता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि सीसेट में कुल 80 क्वेश्चन रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 अंक का, टोटल हो गया कितना, 200 नंबर का। उसमें से पासिंग नंबर कितना है, 33%। मतलब कि 80 में मात्र 27 क्वेश्चन को सही करना है, 27 को। ओके, तो चालू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीसेट में 3 टॉपिक होता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन से एवरेज मान लिया जाता हो 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ से भी 25 से 30 एवरेज बता रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग में 20 प्लस ही क्वेश्चन, या तो एक दो आगे पीछे भी हो सकता है, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैथ में कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सीसेट में ज़्यादा नंबर पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें मैथ में, तो नंबर सिस्टम से यूपीएससी में 8 से 15 क्वेश्चन, मतलब समझ रहे ना। सबसे इम्पोर्टेंट मैथ में अगर है सीसेट में तो नंबर सिस्टम है। 8 से 15 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। उसके बाद बात किया जाए दूसरा में, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इससे एवरेज 3 से 7 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे 2 से 7, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी 7 भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्पीड डिस्टेंस, इससे एवरेज 1 से 3 क्वेश्चन रहता है। ओके, और आगे देखते हैं। और पांचवा में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे 1 से 3 क्वेश्चन एवरेज पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर में टाइम वर्क, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मिसलिनियस में अगर देखा जाए तो देखिए, एवरेज मतलब औसत, एलसीएम, एचसीएफ, मिश्रण मतलब, ठीक है, मिश्रण। उसके बाद एसआई सीआई, इससे 5 प्लस ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है, मैथ में, ठीक है। तो चलिए, मैथ का बात हो गया, तो इसमें पता चल गया कि मैथ में जो है सो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम से 8 से 15 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, ठीक है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ में यही है, नंबर सिस्टम। तो इसी प्रकार हम लोग अब रीजनिंग का बात करते हैं। ये रीजनिंग का इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक है, तो रीजनिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि देखते हैं, रीजनिंग में पहला चैप्टर लेते हैं हम लोग, कलोक और कैलेंडर। कलोक और कैलेंडर से 2 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो सीरीज एवं सीक्वेंस, इससे 1 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहता है एवरेज, कभी कभी 1 भी, कभी कभी 5 भी, तो एवरेज बताया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं क्यूब एवं डाइस, इससे 0 से 2 क्वेश्चन, मतलब ये कम ही पूछा जाता है, कभी कभी आ जाता है। चौथा टॉपिक जो है रीजनिंग का, जो ये भी इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे तब कंफर्म है कि 1 से 2 क्वेश्चन आना ही है हर साल, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट का देखते हैं कितना क्वेश्चन आता है। सीटिंग अरेंजमेंट प्लस इसमें पजल भी मिला दिया जाए तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। उसके बाद देखिए, 1 मिनट, उसके बाद छठा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन, इससे तब कंफर्म है 1 से 2 क्वेश्चन एवरेज। ओके, उसके बाद डायरेक्शन से देखा जाए तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन, सॉरी 12 लिखा है, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है इससे भी, ठीक है ना, देख लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन नहीं लिखा। उसके बाद सिनोलॉजियम, ठीक है, 8वां, इससे 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है रहता है।
उसके बाद प्रॉब्लम 1H मिसलिनियस से मान लिया जाए इसको भी, 0 से क्वेश्चन कभी कभी रहता है, ठीक है। उसके बाद 10वां चैप्टर में हम लोग टॉपिक में मिसलिनियस में बात करते हैं रीजनिंग का। तो DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। DI हो गया, मिरर हो गया, वाटर इमेज, मेंटल एबिलिटी और रैंकिंग, ठीक है। ये सब से लगभग 8+ ही क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि रीजनिंग का बात हो गया, मैथ्स का बात हो गया, तो जैसे कि पता है कॉम्प्रिहेंशन में 25 से 30 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो 3-4, वैसे तो बहुत चीज़ बना सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ जैसे कि पूर्ण धारणा हो गया, तर्कपूर्ण व विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद सर्वाधिक निर्णायक संदेश, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही है। तो हम लोग दोस्तों बहुत कम ही टाइम में UPSC का सीसेट पेपर का ट्रेंड हम लोग देख लिए, ठीक है। ट्रेंड एक मिनट ट्रेंड देख लिए, जिसमें से दिखा देते हैं एक बार और। पैसेज से 25 से 30 क्वेश्चन, ओके। मैथ से 20 से 30, 25 से 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग से 20+, ओके। तो कोई बड़ी बात नहीं है सीसेट पास करना, क्योंकि आप खुद सोचिए 80 है, ठीक है। 80 क्वेश्चन में हमको करना कितना है करेक्ट, ओनली फॉर 27, मतलब कि 33%। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पिछला कम से कम मान लीजिए ना, हाँ 9-10 वर्ष का PYQ आप लगा लीजिए अच्छे से, मतलब ईमानदारी से, ठीक है, वो लगा लीजिए। प्लस में हो सके तो कम से कम 5 से 10 गो मॉक टेस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी मॉक टेस्ट बहुत है मार्केट में, वो लगा लीजिए, ठीक है। इससे हो जाएगा। सीसेट का ही नेक्स्ट सीरीज चालू करेंगे, उसमें से सबसे पहले जैसे कि हम लोग देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट मैथ में से नंबर सिस्टम का आता है, ओके। तब दिखाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पे बात करेंगे, ओके। उसमें भी देखिए नंबर सिस्टम में डिस्कस क्या क्या हम लोग करेंगे बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर यूज, ओके। उसके बाद देखेंगे विभाज्यता का नियम, ठीक है। उसके बाद इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके बाद शेषफल निकालना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो सीखेंगे। बाकी जो बच गया विविध में, जैसे कि 2023 में देखे हैं कि नंबर सिस्टम विविध से ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है। विविध करने के बाद लास्ट में हम लोग PYQ भी लगाएंगे, ओके। जैसे कि देख लीजिए, इसी तरह अगला हम लोग का सीरीज चलेगा, नंबर सिस्टम का स्टार्ट होगा इस तरह। बाकी दिखा देते हैं कुछ पिछले साल का जो पूछा हुआ है UPSC में, जैसे देखिए तो दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले देखिए ये भी क्वेश्चन 2023 में ही पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे है ना शेषफल, ओके, शेषफल है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पूछा है इकाई अंक, ओके, या ये इस क्वेश्चन में भी पूछा है इकाई अंक, ठीक है। और आगे देखते हैं, हाँ। और देखिए यहाँ ये भी है। बाकी ये सब जो है, एक मिनट दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये देखिए ये सब जो 2023 में आया था नंबर सिस्टम का, मिसलेनियस से मतलब विविध से आया था। और ये सब उतना भी टफ नहीं, लेकिन ज़रूरत है कि अभ्यास किया जाए। और वैसे भी आप सबको पता ही है कि मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है ना, है तो बहुत ईजी और नहीं तो बहुत टफ। अगर समझ आ गया, और दोस्तों पता है मैथ रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अभ्यास। जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा उतना अच्छा होगा। बाकी रटने का कुछ इसमें है नहीं, बस अभ्यास करना, थोड़ा समझना है, ओके। जैसे देख लीजिए 2023 का क्वेश्चन ऐसा मिसलिनियस से भी ज़्यादा पूछ दिया गया था। और देखते हैं आगे कुछ होगा तो क्वेश्चन। और हाँ, और देखिए यहाँ भी शेषफल का पूछा है, ठीक है, इसका है। तो दोस्तों फिर ये भी देख लीजिए, एक और है यहाँ पे। तो दोस्तों
आज के क्लास को यही हम लोग समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग सीसेट को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग नंबर, एक मिनट, क्या गड़बड़ हो जा रहा है। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिखा देते हैं क्या हम लोग करने वाले हैं अगले क्लास में। कंटिन्यू मतलब 30, मतलब आप समझ जाइए ना कि अब सीसेट के लिए हम लोग का लगभग 30 क्लास होगा। और इतना तो कंफर्म है कि क्वालिफाई आप लोग हो जाइए अगर अच्छा से देखते हैं। और ये नहीं बोल रहे हैं कि ओनली मेरा ही क्लास देखने से हो जाएगा, नहीं, आपको PYQ भी करना, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। कहीं देखिए हम फेंकने वाला नहीं है, कोई भी टीचर है तो घोर के नहीं पिला सकता है। और ऐसा नहीं कि जो हम करवा देंगे तो सब वही आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि आप कितना अभ्यास करते हैं। अभ्यास अगर कीजिएगा तो इतना हम वादा करते हैं कि इस 30 सीरीज से ही हो जाएगा, मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और नंबर सिस्टम के बाद हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट आदि चालू करेंगे। इसी तरह ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। हो गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्लास को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं नंबर सिस्टम के साथ। और दोस्तों अगर आप लोग का मन में कोई भी और कुछ हो पूछने का कि कोई अदर चीज़ पे भी क्लास लाइए। बाकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं GS पे भी टॉप 50 टॉपिक जो है, ठीक है, 50 मार्क 50 दिन का उसका भी हम लोग सीरीज चलाएंगे। बाकी अगर आप लोग के मन में कुछ और होगा तो वो भी बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो दावा के साथ बोलते हैं वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।